इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुंग को मार दिया जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें वो एक्सेप्ट कर लेता है और लिखा हुआ आता है इट्स लाइक अ गेम। लेकिन उसी से अगले सेकंड सीन चेंज होता है और हम देखते हैं संग को हॉस्पिटल में जागते हुए और हम देखते हैं आखिरकार ये क्या चल रहा है। सुंग सोचता है ये सब क्या है, मैं ये कहां पर हूं, मैं एक हॉस्पिटल में हूं, आखिरकार वो सब क्या था, मेरी हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और वो अपने पैर के बारे में सोचता है और हम देखते हैं वो अपना पैर चेक करता है और उसका पैर भी एकदम ठीक होता है। वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या है, क्या वो सब सपना था, मुझे इतनी ज्यादा इंजरी हुई थी। और तभी हम देखते हैं वहां पर कोई एजेंट वगैरह आता है और वो बोलता है अच्छा तुम जग गए। और हमें पता चलता है कि वो हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम के लोग हैं और वो अपना कार्ड सुंग को दिखाते हैं और वो बोलते हैं अभी के लिए हमें डॉक्टर को बुलाना है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है सुंग 3 दिन से अनकॉन्शियस था और वो बोलता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ। और वो लोग बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए वो अब आगे से हंटर नहीं रह पाएंगे। और जूही जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, वो एक साइकेट्रिक केयर के अंडर जा रही है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता वो भी आगे हंटर रह पाएगी। और वो बोलते हैं कि काफी सारे लोग उसमें मर चुके थे, सिर्फ 6 लोग ही बच पाए हैं उस डंजन में। और एक हंटर की जॉब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इसलिए काफी ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं। और वो बताता है जब हमें पता चला था उस डुअल डंजन के बारे में, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, हमें सिर्फ तुम घायल हालत में मिले। और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा कि हमें बताया गया था वहां पर सिर्फ तुम थे और कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है पर यही सच है और हमें यही रिपोर्ट में मिला था। और वो बोलते हैं आखिरकार तुम कैसे बचे हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है सुंग, तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है। एक्चुअली इनके वर्ल्ड में सिर्फ एक बार ही अवेकनिंग होती है जिससे लोग हंटर बन पाते हैं, लेकिन सेकंड अवेकनिंग होना बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। और वो बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें सेकंड अवेकनिंग मिली है और उसके लिए हमें तुम्हें जांच करनी पड़ेगी, क्या तुम सेकंड अवेकनिंग कर पाए हो, क्या तुम ई रैंक हंटर से ऊपर बढ़ पाए हो। और हम देखते हैं वहां पर वो एक डिवाइस देते हैं जिसे सुंग सोचता है क्या सच में मुझे सेकंड अवेकनिंग मिली है, और वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उस टेस्टिंग मशीन पर हाथ रखता है। लेकिन जब हम देखते हैं उसका अभी भी स्कोर वही पुराना वाला होता है जो कि 10 होता है, जो कि काफी ज्यादा लो है ई रैंक हंटर के लिए भी। ई रैंक हंटर का नॉर्मली 70 स्कोर होता है। और वो हंटर एसोसिएशन के लोग बोलते हैं हमें माफ करना, हमसे ही गलती हो गई, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब देखते हैं वो जब वहां से जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं आखिरकार ये सरवाइव कैसे करा। और सुंग सोचता है लेटकर इन लोगों ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा, उसके सामने कुछ स्क्रीन सी होती है और वो सोचता है लगता है सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। और उस पर लिखा हुआ होता है यू हैव सम अनरीड मैसेजेस। और जब वो उस पर बटन दबाता है तो उसे याद आता है कि जब वो मरने वाला था तब उसके सामने कुछ एक्सेप्ट करने के लिए आया था और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर उसकी बहन आ जाती है और वो उससे बोलती है शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और हम देखते हैं वो सॉरी बोलता है और वो कहती है तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता आखिरकार तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देते, अगर आगे से तुम्हें ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं कोई जॉब करने लग जाऊंगी और तुम इस जॉब को छोड़ दोगे। तभी हम देखते हैं सुंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये दिख रहा है, और वो बोलती है क्या दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और सुंग बोलता है ठीक है ठीक है। और वो उससे पूछता है आखिरकार वीडियो गेम्स वगैरह में जैसे कुछ अनरीड मैसेज होते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो वो बोलती है आखिरकार तुम्हें क्या इंटरेस्ट है। तो वो बोलता है मुझे ऐसे ही जानना है। और वो बताती है कि बस उसको ओपन को करना होता है बॉक्स को और हम उन सभी अनरीड मैसेज को रीड कर सकते हैं। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सुंग काफी सारे नोटिफिकेशन देख रहा होता है, उस पर काफी कुछ लिखा हुआ होता है पेनल्टी वगैरह के बारे में और रिवॉर्ड वगैरह के बारे में। और वो सोचता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये क्या है। और वहां पर हम एक डेली क्वेस्ट देखते हैं जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें पुशअप सिटअप स्क्वाट्स और रनिंग सब कुछ होता है। और वो सोचता है आखिरकार ये क्या जोक है, और वो ये सोचकर आराम से लेट जाता है। और वो सोचता है कि आखिरकार मुझे क्या ही पेनल्टी मिलेगी, मैं वैसे ही हॉस्पिटल में हूँ। और वो लेटकर आराम से आराम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं
वो जो एसोसिएशन के लोग आए थे वो उनमें से एक बंदा किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पर, और वो बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। और वो बोलता है आखिरकार हमें इस केस को किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो बोलता है हमें इसे स्पेशल केस की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं काफी ज्यादा टाइम बीत चुका होता है और रात हो गई होती है, और हम देखते हैं सुंग का टाइम खत्म हो चुका होता है डेली क्वेस्ट का। और जैसे ही वो खत्म हो चुका होता है वहां पर एक अर्थक्वेक सा आने लग जाता है, और हम देखते हैं अगले ही मोमेंट में सुंग एक डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है, एक तरह से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, और फिर हम देखते हैं उसके सामने स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि अब तुम्हें 4 घंटे यहाँ पर सरवाइव करना है। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे उन मॉन्स्टर्स वगैरह से सबसे 4 घंटे तक बचना है। और हम देखते हैं सुंग वहां पर भागता ही रहता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करते ही रहते हैं, यानी कि ये सब कुछ रियल हो रहा होता है। और वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता है, और वो सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उसे भागते भागते 2 घंटे हो चुके होते हैं, और अब सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए होते हैं उसके क्वेस्ट में, यानी कि उसे 2 घंटे और सरवाइव करना है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है उसके लिए। वो काफी ज्यादा रो रहा है और वो सोचता है अब मैं नहीं भाग सकता। अब उसकी कुछ ही सेकंड बची हुई होती हैं, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन फाइनली उसका टाइम पूरा हो जाता है और वो वापस से हॉस्पिटल में आ गया होता है। और हम देखते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सर्वाइवल क्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि एक पेनल्टी क्वेस्ट था। और हम देखते हैं वहां पर कुछ नर्सेज आती हैं और वो बोलती है मिस्टर सुंग आप आखिरकार कहाँ चले गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत चुके होते हैं और सुंग काफी सही फील कर रहा होता है। और हम देखते हैं सुंग कुछ ट्रेनिंग के लिए मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रहा होता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं और वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है, और उसे फोन पर बात करते हुए पता चलता है कि सुंग को होश आ चुका है। और ये सुनकर वो काफी थोड़ी हैप्पी हो जाती है और वो फिर सुंग से मिलने जाती है उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेकर। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसके मिलने उसको फ्लावर्स लेकर आती है तब वो देखती है वहां पर कुछ नर्सेस बात कर रही हैं, और हम देखते हैं बाहर कि सुंग वहां पर भाग रहा होता है और वो सोचती है आखिरकार इसे क्या हुआ है। और हम देखते हैं नर्सेस बोलती हैं काफी दिनों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही रोज ट्रेनिंग करता है, लगता है हंटर्स इस तरह से सही जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और हमें पता चलता है आखिरकार सुंग डेली क्वेस्ट कर रहा होता है, और वो बोलता है चलो मेरा डेली क्वेस्ट आज का पूरा हो गया। और उसे डेली क्वेस्ट में कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला फुल रिकवरी होता है जिससे वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, और उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी स्टेट्स बढ़ा देता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जिसके बाद उसका जो थर्ड ऑप्शन होता है वो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती है जो कि स्ट्रेज होती है, और वो उसे सब कुछ डेली क्वेस्ट पूरा करने पर मिलता है। और जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं आखिरकार ये किससे बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाता है अपनी बेंच पर, और वहां पर हम देखते हैं कि उसका जो डेली क्वेस्ट का जो रिवॉर्ड था इस बार उसे एक की मिली होती है। वो सोचता है अभी तक मुझे सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही मिल रही थी, लेकिन ये क्या है, एक इंस्टेंट डंजन की जिससे मैं कभी भी किसी इंस्टेंट डंजन में जा सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़ चल रही होती है जहां पर रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि जगह जगह पर कुछ गेट्स खुल रहे होते हैं, और ये काफ़ी दिन से हो रहा है। मतलब अब तो ट्रैफिक डिलेज भी हो रहे हैं गेट्स पर, और गेट्स कहीं पर भी खुल रहे हैं, कोई इनका रूल नहीं है कि कहाँ पर खुलना है कहाँ नहीं। और फिर उसके बाद हम सुंग को देखते हैं और वो अपनी माँ के पास बैठा होता है और उसके लिए काफ़ी इमोशनल होता है। जिसके बाद हम 4 साल पहले की बैक स्टोरी देखते हैं और उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी, और हमें पता चलता है कि उन्हें एक एटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हुई है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कि वो उठ नहीं पाएंगी। बेशक वो जिंदा रहेंगी पर उठ नहीं पाएंगी, और डॉक्टर बताते हैं कि ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक को होती है जब से ये गेट्स अपीयर हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसी वजह से सुंग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनती बना, और जब वो काम करता था तब उसे पता चला कि उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ है, और उसने अपना टेस्ट दिया कि क्या वो हंटर बन सकता है, और उसे पता चलता है कि वो हंटर बन सकता है, और वो हंटर बन जाता है। और वो बोलता है अपनी बहन से कि अब मैं अपनी माँ का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, तो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा वीक था, मुझसे कोई भी नहीं मरता था। एक्चुअली वो अपनी पास्ट स्टोरी सोच रहा होता है थोड़ी अपने बारे में, लेकिन साथ के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा होता है प्रेजेंट में, और वो सोचता है मैं आखिरकार पहले कितना ज़्यादा वीक था, मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस था। और वो अब सोचता है अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने पॉइंट्स जो भी मुझे डेली मिलेंगे उन्हें सब स्ट्रेंथ में लगा दूंगा। और वो सोचता है
अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकूं। और हम देखते हैं वो एक जगह पर आ जाता है और वो सोचता है मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आसानी से डंजन में जा सकता हूँ। और वो अपनी की निकालता है जो कि इंस्टेंट डंजन की होती है, जिससे वो एक डंजन में पहुंच जाएगा इंस्टेंटली। वो पहले थोड़ा हेजिटेट होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंट भी रहता है थोड़ा, क्योंकि उसने काफ़ी ट्रेनिंग करी होती है। और वो उस की को यूज़ कर वो डंजन खोल देता है और हम देखते हैं वो उसके अंदर एंट्री कर देता है। पहले तो वो सोचता है कि अगर कुछ खतरा हुआ तो मैं बाहर आसानी से आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो बाहर का गेट ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। वो सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ, ये गेट कैसे सील हो गया। और वो देखता है बराबर में ही कोई लड़की वहां से निकल जाती है और वो समझ जाता है कि वो किसी और अलग डायमेंशन में है। और वो सोचता है आखिरकार ये क्या है, ये एक तरह से रेड गेट्स की तरह है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है तुम यहाँ से सिर्फ तभी निकल सकते हो या तो तुम इस बॉस को डिफीट कर दो डंजन के, या फिर कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करो। सुंग सोचता है क्या मैं पहले एक नॉर्मल से मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाता था, क्या अब मैं बॉस को मारूंगा। और ये सब सोचकर वो नीचे चला जाता है उस डंजन में। और हम देखते हैं वो उस डंजन में जब एंट्री करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, मतलब इस बार वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वो सोचता है पुराने अटैक के बारे में उन गॉब्लिन्स के, लेकिन इस बार वो गॉब्लिन से बच रहा होता है और वो उनसे थोड़ी बहुत फाइट तो कर ही रहा होता है। वो तीनों उस पर अटैक करते ही रहते हैं लेकिन अभी तक वो सबको ब्लॉक कर रहा है आसानी से, लेकिन कब तक वो ब्लॉक करेगा ये उसे भी नहीं पता है। लेकिन उसकी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। और हम देखते हैं गॉब्लिन उसका बैक काट देता है और सुंग नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं सुंग उठता है और उसमें से एक गॉब्लिन को फाइनली मार देता है। और सुंग सोचता है फाइनली मैंने एक को तो हरा ही दिया, लेकिन वो दोनों भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन सुंग अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा और वो उन दोनों को भी फाइनली मार ही देता है। और उसकी काफ़ी ज़्यादा सांस फूल जाती है और वो सोचता है कि फाइनली मैं थोड़ा स्ट्रांग बन चुका हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक वुल्फ आती है, जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है वो उसके वेपन को तोड़ देती है। और हम देखते हैं वो एक वुल्फ होती है जिसका नाम होता है स्टील फैंग लाइकन और वो गॉब्लिन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और हम देखते हैं सुंग की टांगें काँप रही होती हैं और वो सोचता है आखिरकार मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मैं डर चुका हूँ, क्या मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। और उसके बाद आप देखते हैं वो वुल्फ उसकी तरफ भागते हुए आकर उस पर अटैक कर देती है। उसके गाल पर थोड़ा निशान बन जाता है और वो सोचता है मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है, अगर अब मैं इससे नहीं लड़ा तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो वुल्फ उस पर फिर से अटैक करने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।